मेरे आदर के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आप सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज मेरा स्वागत किया और जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ आप लोगों ने मुझे पहुँचाया है। आज हिमाचल प्रदेश में 1 साल का समय, 1 महीने का समय सरकार को बने हुए है। मैं आपको, शिलाई की समस्त जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो हमने वायदा किया है, जिस आशा और विश्वास से हिमाचल प्रदेश की जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार में आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, हम उसको जो है वो पूरा करेंगे। हाल ही में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। हमने कहा था, आपको याद होगा, इसी ग्राउंड में प्रियंका गांधी जी आई थी और हजारों की तादाद में जो है जनसमूह यहाँ उपस्थित था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस दिन पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट जो होगी, जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, उस दिन हम जो है हिमाचल प्रदेश में जो है 1,35,000 कर्मचारियों की जिनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए, हमने आज से 4 दिन पहले इस मांग को जो है वो पूरा किया है। आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय समय पर हमीरपुर बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन और अलग अलग विभाग जो है वो इंटरव्यू लेते थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो है पूर्व की भाजपा सरकार कर रही है, जिसके शासन में पेपर बिक रहे हों। पुलिस का इंटरव्यू हुआ भी आज से 1 साल पहले, आपको याद होगा, 12 लाख रुपए में पेपर बिक गए। क्या गरीब का बच्चा जो है वो पेपर 12 लाख में पेपर खरीद करके वो पास कर सकता है? जिसके पास पैसा है उन्होंने पेपर खरीदे और अपने बच्चे से रखा। हम सोच भी नहीं सकते थे जो संस्थाएं हमने बनाई है, उन संस्थाओं में पेपर बिक रहे हों। उस संस्थाओं में जो है वो पिछले 3-4 सालों में पेपर बिक रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब बात आई, उन्होंने हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो रैकेट था, जो पेपर बेचने का भ्रष्टाचार था, उसको खत्म किया और उस हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने जो है वो कड़ी कार्रवाई की, मगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने जो है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। मैं उनको ये याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जब पुलिस पेपर लीक हुआ और जनता में हाहाकार मची और हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब विरोध किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं। केंद्र को लिख दिया, मगर 8 महीने तक हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होने की, पुलिस पेपर लीक होने की इंक्वायरी करने सीबीआई नहीं आई। जब इनकी सरकार चलेगी, जब आचार संहिता लग गई, उस वक्त जो है सीबीआई ने जो है पुलिस के पेपर को की छानबीन करनी शुरू की। आज हम जो है सत्ता में जो आए हैं, कांग्रेस की सरकार है, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं। हमको कोई लालच नहीं है, हमको कोई लोभ नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जो है हम सत्ता में आए हैं। पूर्व में भाजपा की सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने और इनके दलालों ने हिमाचल प्रदेश को खूब लूटा। और मैं आपको कह सकता हूँ, मैं तो भी कल मेरा पच्छाद में प्रोग्राम था, मेरा नाहन में प्रोग्राम था, मेरा पोंटा में प्रोग्राम था। मैंने हर जगह बोला कि जो जिला सिरमौर का जो वातावरण था, जिला सिरमौर के जो लोग थे वो बहुत भोले भाले लोग थे। यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है उसको बड़े निम्न स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया। आज ये जो जब चुनाव थे, क्या बोलते थे, अरे हम तो पैसे से वोट जो है पैसे से खरीदेंगे, काम करो या ना करो
मगर जो है जब चुनाव आएगा तो हम वोट से पैसे खरीदेंगे। वोट क्या होता है? मतदान, दान करना है। कोई दुकानदारी थोड़ी है कि पैसे से खरीदना है। मगर भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस चुनाव में, शिलाई चुनाव क्षेत्र में और नाहन चुनाव क्षेत्र में और पूरे जिला सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो एक अनोखा जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया है। पैसे बांट दिए, शराबें भी पिला दी, लोटा नमक भी करा दिया। परिणाम क्या हुआ? ईश्वर जो भगवान है ऊपर से सब देख रहा है। बोले भगवान ने बोला यार ऐसा करो, इसका जो है जो माल इकट्ठा किया है, जो 2 नंबर का माल इकट्ठा किया है वो भी निकालो और घर में बैठा दो। और यही जो है नाहन में बिंदल जी के साथ हुआ है। वेरी गुड। मैं बोलता हूँ, देखो हमने कभी राजनीति से आधार पे नहीं की। सड़क के बेलदार को 100 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिया और पैसे भी लिए और लोटा नमक भी कराया। ये ऐसा हमारी कभी सोच नहीं रही है। मगर जब राजनीति में गंदे लोग आ जाते हैं, राजनीति में ऐसे लोग जो राजनीति को पैसे कमाने का धंधा बनाते हैं, तो राजनीति का स्तर जो है वो गिरा देते हैं। और ये यही नहीं हुआ है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी की संगति किस दोस्तों के साथ है। अगर जुआरी होगा या शराबी होगा तो संगति होगी तो बोलेगा ये भी शराबी है, ये भी जुआरी है। तो कहावत इंग्लिश की, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके जो यार दोस्त थे ऐसे यार दोस्त थे, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आज उनको ठिकाने में बना दिया। आज हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद भाजपा के लोग बोलते थे हम तो ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1 महीने मंत्रिमंडल नहीं बनाया, जान के नहीं बनाया उन्होंने मंत्रिमंडल। बोले देखते हैं ऑपरेशन लोटस भाजपा करती है कि नहीं करती और कितने कामयाब होते हैं। 1 महीने बाद मुख्यमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल बनाया और भाजपा को कहा कि हमारे विधायक तो खुले घूम रहे हैं, तुमने खरीदने तो खरीद लो, बात करनी तो बात कर लो। मगर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक है वो खानदानी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। उनको पैसे का लोभ और लालच नहीं है, उनको कुर्सी का लालच नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जो ये सरकार है, ये जो है चट्टान की तरह मजबूत है। और हम जो है 5 साल का कार्यकाल अपना जो है बहुत मजबूती से पूरा करेंगे। आपको याद होगा जब भाजपा का राजनीतिक मंच लगता था, क्या बोलते थे? हम तो 20 साल के लिए सत्ता में हैं, हम तो 25 साल के लिए सत्ता में हैं। मुझे खुद याद है जब हिमाचल विधानसभा का 2017 में धर्मशाला में पहला सेशन हुआ, कई मंत्री कि हम तो 25 साल के लिए हैं। मैंने बोला वहां कि भाई संविधान में तो सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, 25 साल के लिए नहीं चुनी जाती। हर 5 साल बाद जो है हिमाचल प्रदेश की जनता और राज्य की जनता जो है वोट डाल करके सरकार को चुनती है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो सरकार दोबारा चुनी जाती है। अगर सरकार ठीक काम नहीं करती है तो उनको जनता जो है ठिकाने पे लगा देती है, जैसा भाजपा के साथ हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम 5 साल के लिए आए हैं। हम खुद कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में हैं, हम 10 साल के लिए नहीं है। जैसे ये बोलते थे ना, मिशन रिपीट, मिशन रिपीट, मिशन रिपीट। मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिफीट हो गया। और वो जो डिफीट हुआ था वो जब शिमला हिमाचल प्रदेश में मंडी का उपचुनाव हुआ और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो स्कोर क्या था? 4-0। मैंने उस वक्त कहा कि जो टीम, खेल का नियम है ये, जो टीम सेमीफाइनल में हार जाएगी वो फाइनल में प्रवेश नहीं करती है कभी भी। और ऐसा ही हुआ। आज हम सत्ता में हैं, हमारी जो मंशा है वो इस प्रदेश पे सेवा करने की भावना है। अभी जब मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, आप हैरान होंगे, जब ओपीएस का मुद्दा आया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वित्त विभाग ने एक हमको प्रेजेंटेशन दी मंत्रियों को मंत्रिमंडल की मीटिंग में
कि इस प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है। आप हैरान हो गए, हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और 11,000 करोड़ की देनदारी, पिछली सरकार की देनदारी। जैसे आप में से ना बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे आप रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, जो आपको छठे वेतन आयोग का एरियर है, पिछला जो बकाया है वो जयराम सरकार ने नहीं दिया। और वो कितना है? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ और 1,000 नहीं, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ है सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स का डीए एरियर। और 1,000 करोड़ जो है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते की 2 किस्तें जयराम सरकार ने नहीं दी, जो हमको देनी है, हमारी कांग्रेस सरकार को देनी है। हमको पिछली देनदारी 11,000 करोड़ रुपए की है। हमारे तो खजाने खाली हैं। अब कर्मचारी आते हैं, अभी यहाँ थे, वो जी ये भी दो, जी ये भी दो। हम कहाँ से थे? हम तो खाली हैं, हमारा खाली है, सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो रोजमर्रा के जो है, रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए नहीं है। ये इस तरह से हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो कंगाल कर दिया है। प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे, मगर सरकारी धन का दुरुपयोग और सरकार का दुरुपयोग किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह नहीं उड़ाया जिस तरह से जयराम ने उड़ाया। आपने यहाँ देखा सोन में अमित शाह आया, HRTC की बसें आ रहे यार। हमारी रैली में कभी सरकारी बसें देखी आपने? कभी आपने प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री था उनकी सरकारी बसें देखी आपने? नहीं, कभी नहीं देखी। आज धन का दुरुपयोग और बसों में भी, और बस में हर सेक्रेटरी की ड्यूटी, हर DRS की ड्यूटी। ये जी लाभार्थियों को लाओ, लाभार्थियों को, जिनको सरकार से कुछ लाभ मिला है उनको लाभार्थियों को लाओ जी। और ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे जब कोई राजनीतिक रैली होती है तो राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं। अब स्तोण में जब प्रियंका की रैली थी, हम कर्मचारी थोड़ी लाए, हम तो अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लाए। मगर अमित शाह की जब रैली थी या जयराम जी की भी रैली हुआ करती थी, आपने बहुत देखा यहाँ पे। आज ये क्या है? ये राजनीति में गिरावट है। मैंने क्या बोला था स्तोण मंच से, ये चुनाव जो है ईमानदारी और भ्रष्टाचार का है। ये चुनाव जो है शराफत और बेईमानी का चुनाव है। और जीत किसकी हुई? ईमानदारी की। हमने राजनीति की, मगर हमने कभी लोगों का तंग नहीं किया, लोगों को परेशान नहीं किया। और आज हम हिमाचल प्रदेश में, मुझे उद्योग मंत्री के रूप में जो है जिम्मेवारी दी गई है। और ये हर्षवर्धन चौहान को नहीं है, ये समझ सिलाई की जनता को, ये जो मान और सम्मान है ये समझ सिलाई की जनता को है। और हम जो यहाँ हैं, हम आपकी बदौलत हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं आपका सिलाई का सेवक हूँ। और मैंने जो है आपकी सेवा करनी है। अब मैं लंबी चौड़ी बात करूँगा। कल भी मेरा 15 प्रोग्राम थे और रात को 12 बजे हम जो है फिर एक शादी में गए। आज भी मेरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, चाहे विकास की बात स्तोण की है, कोड़गा की है, स्कॉली की है, कांटी मशवा की है, जहाँ की विकास की बात है, आप निश्चिंत रहो। जो भी मेरे करने का होगा, सरकार के करने का होगा, वो निश्चित रूप में आप होगा, आप बेफिक्र रहो। और हमने जो वायदे किए हैं, जिस गांव में वायदे किए, चाहे हमारी SC की बस्तियां में, SC के जो हमारे लोग हैं, बस्तियां हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस जीत में उनका भी एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्होंने क्या बोला? बोलिए हाटी पुत्र आ गया जी। बोले कहाँ से आ गया हाटी पुत्र? है आप देखो, हाटी पुत्र आ गया जी। अब आप ये बताओ कि मैंने तो बार बार कहा कि 14 सितंबर को अगर मंत्रिमंडल जो है ट्राइबल डिक्लेयर करता है और 14 अक्टूबर तक, 1 महीने तक कुछ भी नहीं होता है, कि जी चुनाव में शोषा फेंकना था जी, वोट मिल जाए। अब वोट मिले हैं इनको, ऐसा नहीं, हाटी के नाम पे ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने इनको वोट भी दिया है, वरना ये तो 10,000 चाहता बलदेव तोमर। जो इनकी कार्य प्रणाली थी ना 5 साल, वो 10,000 से हारता। मगर कुछ लोगों ने हाटी के नाम पे वोट दिए।
चलो। और सबसे बड़ी बात ये कि आज उन्होंने कहा कि जी हमारा सेशन आएगा, पार्लियामेंट का सेशन आएगा, हम पार्लियामेंट के सेशन में उसको पास करेंगे। अगर वो चाहते तो राष्ट्रपति के साथ के माध्यम से अध्यादेश उसको पास कर सकते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पार्लियामेंट का सेशन भी आ गया। हमारे जो भाजपा के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, हमारा हाटी क्यों नहीं हुआ अभी? जो हमारा विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, जो सर्दियों का सेशन होता है, वो तो हो गया। और मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर को 5 राज्यों में ट्राइबल स्टेटस देने की बात की थी। 5 में से 3 में तो हो गया, और हिमाचल और छत्तीसगढ़ का छूट गया। वही कैसे छूट गया? दाल में तो कहा है। आप ये बताओ कि लोकसभा से पास हो गया, 5 राज्यों का लोकसभा से पास हो गया, और राज्यसभा से केवल 3 का पास हुआ, 2 का नहीं पास हुआ। 2 का जान के छोड़ दिया। उनमें हिमाचल भी है कि यार ट्रांसगिरी में तो रेणुका में भी कांग्रेस जीत गई, शिलाई में भी कांग्रेस जीत गई, तो अब ऐसा करते हैं जब लोकसभा चुनाव का 2024 को आएगा तब फिर हाटी के नाम पे फिर वोट मांगेंगे। ये इनकी नीयत है। हम बार बार बोलते थे कि ठीक है, हम समर्थन करते हैं, मेरा बहुत योगदान है, हाटी शब्द मैंने दिया है, सरकारी कागजों में हाटी शब्द को मैंने जिलाधीश से जुड़वाया, मैंने विधानसभा से इस प्रस्ताव को मैंने विधानसभा से 1 बार नहीं 2 बार विधानसभा से पास किया। मगर हाटी के जो पदाधिकारी थे वो तो ऐसे काम कर रहे थे जैसे बीजेपी के एजेंट हो, जैसे इनको पेड एजेंट होते ना, पैसे देकर के एजेंट है, पेड एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बलदेव तोमर को वोट दो, बलदेव तोमर को वोट दो, लग गया पता। अब हमारा भी योगदान है, हम नहीं बोलते बीजेपी का भी योगदान है, बीजेपी का भी योगदान है। और ये ऐसा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। मगर इन्होंने लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करने का कोशिश किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का कोशिश किया। और मगर आज परिणाम क्या हुआ? लोगों ने ईमानदारी को वोट दिया, लोगों ने सच्चाई को वोट दिया, लोगों ने भ्रष्टाचार को जो है निकाल दिया। बेशक हमारा मार्जिन कम था, मगर भगवान ने कहा यार नोट भी तो निकालने, बस कमाई है ना, वो नोट भी निकालने। तो अब क्या होगा? 2014 का चुनाव हुआ, हाटी के नाम पे वोट दो जी। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी, हाटी के नाम पे वोट दो। और 2022 का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, हाटी 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 पुत्र के पोस्टर हर जगह। अब मेरी यह बात याद रखना, 2024 में फिर बोलेंगे जी हाटी के नाम पे वोट दो जी, हाटी के नाम पे वोट दो। अब मुझे एक बात आओ, शिलाई की जनता और ट्रांसगिरी की जनता, जिसमें शिलाई के लोग भी हैं, आनभोज के लोग भी हैं, रेणुका के लोग भी हैं और राजगढ़ के लोग भी हैं, वो हाटी के नाम पे कितनी बार वोट देंगे भाई? तो इस बात को मेरे यहाँ बात याद रखना, सिवाय भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अलावा कोई काम नहीं करती। मेरे पास आज उद्योग विभाग है। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप स्टोन की अगर आप ये जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए चाहते हो ना एक्वायर करें, मैं करवा दूंगा एक्वायर। हम देखो, अब हिमाचल प्रदेश में एक तरीका रह गया, देखो सरकारी नौकरियां एक सीमित है। अगर उद्योग हिमाचल प्रदेश में आएगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अभी जैसे माइन वाले यहाँ कह रहे थे कि हमारे पास तो महीने फैक्ट्री चलाने के लिए माल ही नहीं है, महीने नहीं चली। भाई महीने चलानी तो बीजेपी की सरकार ने थी, अब हमने थोड़ी विपक्ष में चलानी, हमने थोड़ी चलानी। महीने बंद है, महीने खुली है या नई महीने की जाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचना था। आज मैं उद्योग मंत्री हूं, मैं खुद बोलता हूं, अगर आप ये चाहते हो कि जिला सिरमौर में नई महीने खोली जाए, हम खोल भी सकते हैं, मगर पर्यावरण का संतुलन तो बना के रखना पड़ेगा। अब स्टोन में अगर उद्योग आएगा, मेरी 2-3 उद्योगपतियों से बात हो रही थी, बोलते स्टोन का किराया बड़ा महंगा है जी। देखो एक बात मैं आपको कहूंगा, उद्योग वहां आएगा जहां पे भाड़ा जो है वो एक लिमिट का भाड़ा होगा। आज स्टोन से पलायन करके लोग जा रहे हैं, कोई हरियाणा में जा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई काले में लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है क्योंकि स्टोन से भाड़ा जो है वो बहुत हाई है, चाहे स्टोन है चाहे पोंटा है।
उद्योगपति तो कमाने आएगा। अगर मैं उद्योगपति हूँ तो मैं कान से पकड़ के थोड़ी लाऊंगा, चल स्टोन में लगा दूं फैक्ट्री। वो तो वहां लगाएगा जहां से उसको कमाई होगी। और हिमाचल प्रदेश जो है, पूरा हिमाचल प्रदेश जो है, वहां क्या है, माल बाहर से लाओ, बनाओ और फिर माल को बाहर वापस भेजो। इसलिए हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति नहीं आना चाहता है। हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसमें हम उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दें, ताकि हिंदुस्तान का जो उद्योगपति है वो हिमाचल प्रदेश में आए। तो अगर आप देखो, अगर ये स्टोन की जो जमीनें आपकी गई अभी है, ये वो पत्थर तो चलेगा ना चलेगा, पर कम से कम प्लॉट तो बिकेंगे, इसमें तो खेती बाड़ी नहीं होनी। पर अगर आप ठीक समझेंगे स्टोन के लोग, हम इसको एक्वायर करके, क्योंकि ये 400-500 बीघे तो जमीन है, कितनी हुई है? हाँ, तो जो भी होगी ना आपकी, तो इसमें कम से कम ऐसा भी हम ला सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉन पोल्यूटिंग हो, जिससे यहाँ का पर्यावरण खराब ना हो। मगर अब हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करूँगा जो आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो प्रेम है वो सदैव रहे। बाकी तो